अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। मैं हूँ कामर जावेद और आप देख रहे हैं केजे इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को ओरिजिनल जापानी नेशनल की इस्त्री, जो कि पहले मार्केट में होती थी, आजकल तो मार्केट में लोकल नेशनल इस्त्री है, लोकल नेशनल आयरन है जिसको हम इस्त्री बोलते हैं। आज की वीडियो में हम लोकल नेशनल आयरन और ओरिजिनल जापानी नेशनल आयरन के कनेक्शन का फ़र्क और कनेक्शन करने का तरीका सिखाएंगे। तो आप दोस्तों ने वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। मुकम्मल तफसील के साथ आज हम आप दोस्तों को कनेक्शन करने का तरीका सिखाएंगे। आप दोस्तों ने वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना है। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देनी है हमें, हम किस तरह की वीडियो बना रहे हैं और किस तरह की हमें वीडियो बनानी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी चैनल पर आने वाले नए दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज हमारे पास ये नेशनल इस्त्री है। ये ओरिजिनल जापानी तो नहीं है, लेकिन ये हम कहेंगे जापानी की कॉपी है। एनडी नेशनल प्रीमियम ये कंपनी का इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। ये इसकी बैक साइड से ये हमने खोली हुई है। ये 3 पतरियाँ निकल रही हैं और एक ये हमारे पास नेशनल की जो आम आजकल हमारे पास पाकिस्तान में चल रही है, जिसको नेशनल इस्त्री बोलते हैं, नेशनल आयरन बोलते हैं जिसको। ये देखें। तो आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को इन दोनों के कनेक्शन का फ़र्क बताएंगे और इसके तो हमने 2-3 वीडियो बनाकर छोड़ी हुई हैं आप दोस्तों के लिए। आज हम जो ये इस्त्री है, पहले ये जापानी इस्त्री आती होती थी, अब ये नहीं आती, आजकल ये चल रही है। तो इसके कनेक्शन करने का तरीका आपको सिखाएंगे। इस इस्त्री नेशनल के जो ये इस्त्री है, नेशनल की जो ये आयरन है, इसके कनेक्शन में और इस आयरन के कनेक्शन में फ़र्क है। तो आज हम आप दोस्तों को इन दोनों का फ़र्क बताएंगे और इसके कनेक्शन किस तरह करने हैं ये आप दोस्तों को हम बताएंगे। आप दोस्तों ने वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम आप दोस्तों को इस नेशनल की जो ये इस्त्री है, इसके कनेक्शन आपको चेक करवाएं। ये जो आम रूटीन में हमारे पास चलती है, इसके कनेक्शन आपको चेक करवाते हैं। ये पहले हम इसकी बैक फट्टी को खोल लें। पहले भी हमने 2-3 वीडियो बनाई हैं। आज हम इसके और इस इस्त्री के दोनों के कनेक्शन का फ़र्क बताते हैं। ये इस की वीडियो हमने बनाकर रखी हुई है। ये देखें, ये इसमें भी 3 ही पतरियां हैं, लेकिन कनेक्शन का फ़र्क है। ये जो हमारी सादा नेशनल की इस्त्री, ये जापानी नहीं है, ये आम इस्त्री है। ये देखें, इसकी हमने न्यूट्रल फेस साइडों पर रखी है और जो ये हमारा बल्ब है ये सेंटर में है और राइट साइड पर है। तो जो ये दूसरी इस्त्री है, इसके कनेक्शन हम इस तरह नहीं कर सकते। अगर इस इस्त्री के कनेक्शन हम इस तरीके से करेंगे तो हमारी तार फ्यूज़ हो जाएगी, जल जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अक्सर के साथ ये मामला पेश आता होगा। तो इसका कनेक्शन करने का तरीका आप दोस्तों को हम सिखाएंगे, किस तरह हमने इसके कनेक्शन करने हैं और आपने फ़र्क भी महसूस करना है। अगर हम इस इस्त्री के कनेक्शन इस तरीके से कर देंगे तो हमारी तार जल जाएगी, स्पार्क हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो ये फ़र्क हम बताते हैं। तो शुरू करते हैं इसके कनेक्शन। ये तो दोस्तों जो पहले वाली इस्त्री हमने दिखाई उसके कनेक्शन आपको आते ही होंगे। आज हम आप दोस्तों को इस इस्त्री के कनेक्शन करने का तरीका सिखाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसके बल्ब को लगाना है। ये हमारे पास इसका इंडिकेटर है, ये हमने लगा लेना है। ये जो बल्ब का एक पॉइंट है, ये लेफ़्ट साइड में हमने लगा लेना है। ये हमने लगा लिया लेफ़्ट साइड। इंडिकेटर का एक पॉइंट लेफ़्ट साइड में जो पतरी है इसमें हमने लगा लिया। अब दूसरा पॉइंट हम इंडिकेटर का सेंटर वाली पतरी के साथ लगाएंगे।
दूसरा पॉइंट हमने इंडिकेटर वाली पतरी जो है, पतरी जो बीच सेंटर वाली पतरी है, इसके साथ हमने दूसरा पॉइंट लगा दिया। अब हमने तार किस तरह लगानी है, हमने इसके तार इस तरह नहीं लगानी, एक राइट साइड पे लगा दी और एक लेफ़्ट साइड पे। अगर इस तरह हम लगाएंगे तो हमारी तार जल जाएगी। अक्सर के साथ ये हादसा पेश आया होगा। मैं भी जब काम सीखता था, मुझे नहीं पता, तो इस तरह की जापानी इस्त्री आती होती थी, तो मैंने भी एक इस्त्री के कनेक्शन इसी तरह कर दिए। जो ये सिंपल वाली इस्त्री है इसके हुए हैं, इस तरीके से मैंने इस इस्त्री के कर दिए, तो वो तार जल गई। तो मैं हैरान परेशान, ये किया हुआ कनेक्शन तो इसी तरह करते हैं। तो मेरे उस्ताद ने मुझे बताया इस तरह इस इस्त्री के कनेक्शन नहीं करते। मैंने उससे पूछा ये क्या वजह है, उसने खोल के मुझे इस्त्री को दिखाया, इसका पॉइंट का जो अंदर से वो फ़र्क होता है। तो उस दिन के बाद से मैंने बहुत, जब भी कोई इस्त्री आती है तो मैं बहुत ही गौर से कनेक्शन को करता हूँ। तो अब हमने इसकी जो सेंटर वाली पतरी है, एक मेन इसके साथ लगानी है जिसमें हमारे इंडिकेटर लगा हुआ है। ये हमने एक तार को सेंटर वाले पॉइंट की जो पतरी है इसके साथ हमने मेन को एक को लगा दिया। अब ये दूसरी तार हमने किधर लगानी है, ये आपने दोस्तों ने गौर से देखना है। ये इधर भी नहीं लगानी, सेंटर वाली में तो लग गई है, ये हमने राइट साइड वाली पतरी में लगानी है। ये देखें दोस्तों, ये हमारे कनेक्शन हो गए। ये लेफ़्ट साइड में एक पतरी जो है इसके साथ हमने इंडिकेटर के एक पॉइंट को लगाया, सेंटर में इंडिकेटर के एक पॉइंट को लगाया, सेंटर में एक मेन को लगाया, ये मेन हमारी, और जो ये राइट साइड पे एक पतरी है इसके साथ हमने मेन को लगाया। अब आपको फ़र्क चेक करवाते हैं, ओरिजिनल जो इस्त्री है और लोकल इस्त्री है उसका कनेक्शन का फ़र्क। ये देखें दोस्तों, ये देखिए, ये जो इस्त्री है इसमें एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड पे कनेक्शन हमने किए हुए हैं तार के। सेंटर में एक बल्ब और एक राइट साइड में बल्ब की तार लगाई हुई है। और जो ये इस्त्री है इसके हमने कनेक्शन इस तरह किए हैं, एक सेंटर में, एक लेफ़्ट साइड में बल्ब और एक सेंटर में बल्ब का पॉइंट, एक सेंटर में मेन, और एक जो ये हमारी राइट साइड पे इसके साथ हमने मेन लगाया। फ़र्क यही है, बल्ब इधर था उसका और सेंटर में था, इधर सेंटर में है और इधर इसका ये लेफ़्ट साइड में हो गया। अगर हम इसको इधर लगाएंगे, इस तार को इधर लगाएंगे, तो ये हमारा बल्ब चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। तो ये इसके कनेक्शन मुकम्मल हो गए। फ़र्क भी आप दोस्तों को बता दिया, आप दोस्तों को उम्मीद है समझ भी आ गई होगी। अब आप दोस्तों को ये चलाकर चेक करवाते हैं और इसको बंद करेंगे। पहले हम इसको बंद कर लेते हैं। ये इसका इंडिकेटर हम लगा लें। ये पेच हम हल्का सा लगा लें पहले, फिर आप दोस्तों को चेक करवाते हैं। पहले हम इसको सीरियस पे चेक करेंगे। ये हम सीरियस बोर्ड पर पहले इसको चलाकर चेक। ये दोस्तों हमारे पास सीरियस बोर्ड है। सीरियस बोर्ड में 200 वाट का बल्ब लगा हुआ है। ये हमने जो जिस इस्त्री के कनेक्शन किए हैं वो है, हम आपको चलाकर चेक करवाते हैं। पहले हम सीरियस बोर्ड में लगाएंगे। ये सीरियस बोर्ड में हमने लगा लिया स्विच को। ये अब हम इधर से ऑन करते हैं इसको। ये देखें हमारा बल्ब चलने लग गया है और ये हमारा इंडिकेटर देखें चलने के बाद बुझ जाता है जब सीरियस बोर्ड पर ये चलता है। चला और बंद हो गया। इधर सीरियस बोर्ड चल गया है। अगर हम इसके कनेक्शन इस इस्त्री के जो कनेक्शन है वो करते तो ये हमारी जो तार है वो स्पार्क हो जाती, शॉर्ट सर्किट हो जाता। अब ये डायरेक्ट आपको चलाकर चेक करवाते हैं। ये डायरेक्ट है, ये देखें,
ये हमारा इंडिकेटर चल चुका है और ये हमारी इस्त्री गर्म हो रही है। ये देखिए, ये खुद ब खुद बंद हो जाएगी गर्म होने के बाद, ऑटोमेटिक है। ये दोस्तों देखें बंद हो गई। तो दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगी, उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दें ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो आप दोस्तों को कैसी लग रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।